और एक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को एक हम सोच रहे हैं कि चाहे मर्सिडीज चाहे BMW मैं दे दूंगा उनको अपने तरफ से। चमत्कार बहुत जो दिखा रहे हैं ना, ये सारे चमत्कार धरे रह जाएंगे। आसाराम बहुत चमत्कार दिखाते रहे जी। ये चमत्कार काम नहीं देगा। ये संतों के आशीर्वाद से बचे हुए हैं और संतों के आशीर्वाद से दुकान चल रही है। शिवरंजनी तिवारी से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण की शास्त्री जो पक्की हो गई है तो बहुत धूमधाम से होगा। हमें तो कहते मैं संत हूँ, मैं भी 200-500 करोड़ मैं खर्चा कर दूंगा। और उनकी शादी हम भी जान रहे हैं कि वो शिवरंजनी तिवारी से शादी करने वाले हैं जी। ये हम जान रहे हैं और वो भी करने वाले हैं। लेकिन और भी जो लड़कियां टैटू वैटू बनवा लेती हैं, मान लो भाव में बनवा लेती हैं, उनको लेकर के उन्होंने जो शूर्पणखा शब्द का प्रयोग किया मुझे बहुत बुरा लगा। देखिए, किसी भी बहन बेटी के लिए, किसी भी भारतीय महिला के प्रति इस तरह का शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए। दोबारा हम आशा करते हैं कि भारतीय नारी के प्रति, भारत की किसी भी बेटी के प्रति और किसी भी महिला के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें। उनकी इच्छा है शादी करें, चाहे बाबा जी बन जाए। हम लोग भी तो शादी नहीं किए हैं। और अगर शादी करना है जिसके साथ उनकी इच्छा हो करें, न इच्छा हो तो ना करें। लेकिन किसी भी महिला के प्रति, किसी भी बेटी के प्रति, किसी भी नारी के प्रति शूर्पणखा शब्द का प्रयोग न करें। और इस तरह से न कहें कि नाक कटा लेंगी, ये बहुत गलत है। और कोई जो है तो जब उनका हम लोगों ने सपोर्ट किया है तो हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि अमर्यादित शब्दों का प्रयोग न करें। और अगर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे तो दोबारा हम लोग कभी समर्थन नहीं करेंगे। और जिस दिन हम लोग समर्थन करना छोड़ देंगे ना, तो ये चमत्कार बहुत जो दिखा रहे हैं ना, ये सारे चमत्कार धरे रह जाएंगे। आसाराम बहुत चमत्कार दिखाते रहे ये चमत्कार काम नहीं देगा। ये संतों के आशीर्वाद से बचे हुए हैं और संतों के आशीर्वाद से दुकान चल रही है, इस बात को ना भूलें। और जिस दिन हम लोग समर्थन करना बंद कर देंगे ना, उस दिन ये जो चमत्कार दिखा रहे हैं, चमत्कार नहीं, फिर जो है तो लोग बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मैंने इशारे में बता दिया आप लोग चैनल के माध्यम से, इस तरह की बातें सामने नहीं आनी चाहिए। और ये भारत की भूमि है जहाँ नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। माताओं बहनों का सम्मान जहाँ, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। और सबसे बड़ी बात, नारी निंदा न करो, नारी नर की खान। और नारी से ही पैदा होते ध्रुव प्रहलाद महान। नारी से ही जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हैं, तो राष्ट्र के रक्षक भक्त प्रहलाद, ध्रुव जैसे परम भक्त। इसलिए किसी भी नारी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मेरा सुझाव है कि न करें, अच्छा होगा। जय श्री राम। सर, आप गुरुजी आप शादी के लिए बात कर रहे थे, तो क्या बातचीत हुई थी, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शादी भाई, जब सब लोग बाबा जी बन जाएंगे सृष्टि कैसे चलेगी। शादी करना बड़े बड़े भक्त हो गए हैं जो गृहस्थ रहे, और बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं। गुरु वशिष्ठ जो है तो गृहस्थ ही थे, उनके जैसा देखिए कोई संत थोड़ी हो सकता है। तो इसलिए शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और शिवरंजनी तिवारी से उनकी शादी लग गई है। शिवरंजनी तिवारी जो है तो बहुत अच्छी आशु कवि हैं, पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर हैं, MBBS कर रही हैं। MBBS कर रही हैं। और बहुत अच्छा भजन गाती हैं, और कथा भी भागवत की और मानस की भागवत कथा भी कहती हैं, अब विदुषी हैं। तो अच्छी बात है और बहुत बढ़िया है, शादी हो रही है। मैं तो भी कह रहा हूँ कि भाई शिवरंजनी तिवारी से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण की शास्त्री जब पक्की हो गई है तो बहुत धूमधाम से होगा। हमें तो कहते मैं संत हूँ, मैं भी 200-500 करोड़ मैं खर्चा कर दूंगा। लेकिन और दूसरे कोई भी, जैसे कोई लड़कियां टैटू बनवा ले रही, कोई कुछ कर रही, एक भाव है, प्रेम है, उनके प्रति भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग वो न करें, ये मेरा सुझाव है। गुरुजी, शिवरंजनी जी का तीर्थ यात्रा पे निकलने वाली हैं, आपसे मुलाकात हुआ था, तो कब कैसे? जैसे तीर्थ यात्रा उनकी जो है तो कुछ हो गई है, कुछ धामों की बची है, तो उस पर वो जो है तीर्थ यात्रा करने जा रही हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, यही भारतीय संस्कृति है, यही भारत की बेटियों का ये जो है तो जो होना चाहिए स्वरूप, वही स्वरूप। बहुत अच्छा। शिवरंजनी तिवारी जो है हमारी शिष्या भी है, और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी जो है हमने हिंदू राष्ट्र के लिए हमने ही उनको प्रेरित किया है। उनको 1 जनवरी 2023 को उनको पता होना चाहिए। मैं बड़ा उनका मैंने बड़ी प्रशंसा किया है उनकी। लेकिन माताओं, बहनों और बेटियों के प्रति इस तरह शूर्पणखा न कहें,
किसी भी बहन बेटी को शूर्पणखा न कहें और ये न कहें कि नाक कट जाएगा। इससे जो है अगर किसी भी बहन बेटी का अनादर अगर कोई जो है तो कथा व्यास करे तो ये अच्छी बात नहीं है, इसका बहुत गलत असर जाता है। हर मातृशक्ति का, हर नारी का, हर महिला का, हर बहन का, हर बेटी का सम्मान है और अपने से करोड़ों गुना ज़्यादा सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा कोई हो, अपने से करोड़ों गुना ज़्यादा हर भारतीय महिला का, बेटी का सम्मान होना चाहिए। हमारी संस्कृति में नारी का सम्मान जो है वह जो है देवी से भी देवी जैसे है। गुरुजी हर कोई शादी की डेट जानना चाह रहा है, कब तक शादी होगी? 2024 में हो जाएगी कि 25 में जाना पड़ेगा? अब यह 24 बीतत और 25 के पहले जी डेट जो है कंफर्म होने वाली है, हम बताएंगे। मेहमान आप नहीं बुलाएंगे? जो 500 करोड़ आप बता रहे थे खर्च नहीं, करेंगे? जहाँ शादी ब्याह होगा वहाँ हम स्टाल लगवा देंगे। 56 भोग के अपना लोग जो है तो 56 भोग रहेगा अपना, जो उस बराती आएंगे अपना खाते पीते रहें, खूब अच्छे से धूमधाम से होगा। और एक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को एक हम सोच रहे हैं कि चाहे मर्सिडीज चाहे BMW मैं दे दूंगा उनको अपने तरफ से। और क्या क्या गुरुजी? अब ऐसा है कि दहेज के नाम से तो नहीं दूंगा, लेकिन चूँकि बिटिया के नाम से जो है एक मर्सिडीज चाहे एक BMW जो कहेंगे एक मैं उनको दे दूंगा। और बाकी और जो खर्चा होगा 200-500 करोड़ खाने पीने में, बाराती बहुत आएंगे तो जो बाराती आएंगे। अनुमान कितना है, कितना बाराती हो जाएंगे? अब हमको तो लग रहा है 70-80 लाख कम से कम पहुंच जाएंगे लोग। साधु संत भी उसमें रहेंगे? अब हम लोग तो रहेंगे ही ना, हम लोग तो रहेंगे, इसलिए कि जब गुरुजी बर क्या कन्या निवेदन करेंगे कि इस तरीके से फिर, क्योंकि आपका भी वो शिष्य है, हम बिल्कुल शिष्य हैं, फिर ऐसे ही महिला के साथ नहीं ऐसा ये शूर्पणखा बोलना कितना उचित है? नहीं, अगर ऐसा बोलेंगे तो मैं फिर जो है फिर मैं जो है तो ये फिर बाराती में नहीं आऊँगा। अगर हमको किसी भी बहन बेटी को अगर गलत बोलेंगे तो फिर हमको चाहे कितना बुलाएं मैं उनके बारात में नहीं जाऊँगा।